Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, your mass media and society teacher. I hope you all are doing great. So today the topic of our discussion is normative theories of press. नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आज दोबारा से एक बार इसको गो थ्रू करेंगे और पढ़ेंगे नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस है क्या। नॉर्मेटिव थ्योरी, फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस। इंट्रोडक्शन से लेके हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री कैन इन्फ्लुएंस not only the regulatory and operational framework of the electronic media, but it can affect the news media, print and both electronic media. किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो इन्फ्लुएंस क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपका सिर्फ रेगुलेटरी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होता है जिसमें ऑपरेशंस किए जा रहे होते हैं और किसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी, बट इट कैन इफेक्ट, बल्कि और इफेक्ट करता है आपके न्यूज मीडिया को भी इफेक्ट करता है, प्रिंट मीडिया को भी इफेक्ट करता है एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इफेक्ट करता है। मास मीडिया डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम. This assertion is generally agreed upon and has led researchers to think to study the relationship between mass media and government. अब इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एक कंट्री का जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें मीडिया का क्या रोल होता है या मीडिया और गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमें नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस के जरिए एक वाज़ेह पता गाइडलाइन मिलती है कि कैसा एक आइडियल वे, एक आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। मीडिया थ्योरीज रेफर्स दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड थिंक हाउ मीडिया रिलेट्स टू आवर सोसाइटी। नॉर्मेटिव थ्योरीज या फिर मीडिया थ्योरीज, इनके जरिए वो हमें हेल्प मिलती है और हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे मीडिया जो है रिलेट करता है हमारी सोसाइटी में। The interdependence of media in society. Without the help of media theories, it will be difficult for us to understand how it affects our society. अगर हमें रिलेशनशिप ही ना पता चले, ये जो इंटरडिपेंडेंस है मीडिया की सोसाइटी में, विदाउट द हेल्प ऑफ मीडिया थ्योरीज हमें पता ही नहीं लगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए समझना कि कैसे मीडिया इफेक्ट करता है हमारी सोसाइटी पे। Explanation. Normative theories of journalism concern ideal functions of the press. What the press should do. Normative theories जो जर्नलिज्म की हैं वो कंसर्न करती हैं आइडियल फंक्शन, एक प्रेस जो है वो कौन कौन से आइडियल फंक्शन परफॉर्म करे सोसाइटी में और क्या प्रेस को करना चाहिए, व्हाट द प्रेस शुड डू। जो प्रेस कर रही है उस पे बात नहीं हो रही, जो इस पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, व्हाट द प्रेस शुड डू। Normative theories are different from other media theories because it does deal with what media is doing. It does not deal with observational method, analytical method. Normative theories tells us about what media is ought to do in our society rather than what media actually do. नॉर्मेटिव थीरीज जो है वो मीडिया की हमें बताती हैं कि क्या मीडिया को करना चाहिए सोसाइटी में, और रादर देन व्हाट मीडिया एक्चुअली डू, कि मीडिया एक्चुअल करता क्या है और उसे क्या करना चाहिए। ये जो है ये ऑब्जर्वेशनल मेथड पे डील नहीं करती या एनालिटिकल मेथड पे डील नहीं करती। ये जो नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस हैं आपकी, ये आपको बताती हैं कि कैसे एक आइडियल वे में, एक कैसा आइडियल सिस्टम जो है चलना चाहिए और मीडिया का क्या उसमें किरदार होना चाहिए। Normative theories were first proposed by Fred Peterson, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm in their book called Four Theories of the Press. At first, the word normative theory was pronounced in USA during the height of Cold War with communism and Soviet, often it called as Western theories of mass media. इनको हम वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास मीडिया भी कह सकते हैं। और ये जो फर्स्ट वर्ड, जो एक वर्ड है नॉर्मेटिव थ्योरी का, वो कब प्रोनाउंस हुआ, यूएसए में प्रोनाउंस हुआ जब हाइट थी कोल्ड वॉर की विद कम्युनिज्म एंड सोवियत के साथ, तब ये वर्ड एक फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस किया गया। ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरी जो फर्स्ट टाइम प्रपोज की गई वो
कौन कौन थे वो? फ्रेड पीटरसन थे, थियोडोर पीटरसन थे एंड विल्बर स्क्रैम थे। और उन्होंने किस कहाँ पे ये बात की थी? अपनी बुक में, फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस में। A normative theory describes an ideal way for a media system to be controlled and operated by the government, authority, leader and public. Normative theory है, आप बताती हैं आपको कि आइडियल वे एक मीडिया जो है वो मीडिया सिस्टम कैसे कंट्रोल करते हुए और कैसे ऑपरेट करेगा गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, या फिर वो गवर्नमेंट के अंडर होगा, या फिर वो अथॉरिटी कोई लीडर हो सकता है, या फिर वो पब्लिक हो सकती है। These theories are basically different from one other communication theories because normative theories of press are not providing any specific explanations or prediction. At the at the same, these four theories of press came from many sources rather than a single source. ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्सेज, जो आपकी थ्योरीज ऑफ प्रेस है ना, ये किसी एक सिंगल सोर्स से नहीं आई। ये हमने पहले भी बात की थी कि मीडिया की जितनी भी थ्योरीज हैं वो डिफरेंट जितने भी लोग हैं उनके नतीजे में, उनकी एफर्ट के बाद हमें मिली हैं। तो कोई एक सोर्स तो होती नहीं है, किसी ने एक थ्योरी जो है फॉलो की, उसके बाद दूसरे लोगों से फॉलो करते हुए जो है रिसर्चर्स हो गए या सोशियोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने फॉलो करते हुए अपनी थ्योरी, फिर अपनी थ्योरी प्रपोज की। तो इस तरह डिफरेंट, कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है ना, came from many sources rather than a single source. Sometimes media practitioners, social critics, and academics also involved to develop these normative theories. कभी कभार जो कुछ मीडिया प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर सोशल क्रिटिक्स होते हैं या एकेडमिक्स होते हैं, इन्वॉल्व टू डेवलप दीज नॉर्मेटिव थ्योरीज, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और डेवलप करते हैं दीज नॉर्मेटिव थ्योरीज. Normative theories are more focused in the relationship between press and the government than press and the audience. Normative theories की अगर बात की जाए तो वो ज्यादा फोकस किस पे करती हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेस एंड गवर्नमेंट rather than press and audience. These theories are more concerned about the ownership of the media and who controls the press or media in the country. ये जो theories हैं इनका बेसिक कंसर्न क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ मीडिया किसके पास है, कौन मीडिया कंट्रोल करता है, और जो आपका कंट्री है उसमें मीडिया कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे ओनरशिप ऑफ मीडिया की बात की जाती है। By contrast, normative statesmen affirm how things should or ought to be, how to value them, which things are good or bad. Normative theories are divided into the following basic categories. The four theories of press media are authoritarian theory, libertarian theory, social responsibility theory, and Soviet media theory. Few questions will help to understand the need of these theories. अब एक सवाल आता है जहन में कि ये नॉर्मेटिव थ्योरीज जो है ये क्यों, किस लिए जरूरी थी? तो कुछ आपके कुछ सवालों को या फिर आपके इन सवालों को आंसर करने के लिए हमारे पास ये कुछ आंसर्स हैं. इज मीडिया कैन पब्लिश और ब्रॉडकास्ट एनी टाइप ऑफ कंटेंट विल अर्न मोर प्रॉफिट इन अ शॉर्टेस्ट टाइम. कि मीडिया जो है पब्लिश करे या ब्रॉडकास्ट करे किसी भी टाइप ऑफ कंटेंट का, तो वो अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकता है. इज मीडिया कैन प्रोवाइड एनी पब्लिक सर्विस इवन इफ नो इमीडिएट प्रॉफिट कैन बी अर्न. क्या मीडिया कोई पब्लिक सर्विस मैसेज प्रोवाइड कर सकता है जबकि उनको कोई प्रॉफिट ना वो अर्न ही ना कर सकें? इस मीडिया कैन पार्टिसिपेट इन एनी इश्यूज एंड सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम. क्या मीडिया जो है पार्टिसिपेट कर सकता है सोशल इश्यूज में और उनको सॉल्व करने के लिए? इज इट एसेंशियल फॉर मीडिया टू प्रोटेक्ट द consumers from the culprit business frauds and corrupt bureaucrates by serving as a watchdog? क्या मीडिया एज अ वॉचडॉग, तो क्या मीडिया ये फंक्शन क्या ये जरूरी है कि वो परफॉर्म करे, कि वो प्रोटेक्ट करे अपने कंज्यूमर के राइट्स को, या कल्प्रिट को शो करे, या बिजनेस फ्रॉड को फिर बताए, या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को सामने लाए और सर्व करे एज अ वॉचडॉग पर्पस? वॉच व्हाट नेक्स्ट है आपका, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मीडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. दूसरा ये कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है जब एक पूरे एक सोसाइटी पे या एक कंट्री पे क्राइसिस आते हैं, जो टाइम ऑफ क्राइसिस में, तो
क्या लोग एक्सपेक्ट करें या क्या उस वक्त रोल होगा मीडिया का. नेक्स्ट is media should broadcast the highly rated content even if it has high level of violence. क्या मीडिया को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए जो एक हाईली रेटेड कंटेंट है जिसकी लेकिन उसमें जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या मीडिया को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए या नहीं. Is a newspaper publishing the unethical business content to encourage the company for its higher advertisement pay. तो जब न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करे अनएथिकल बिजनेस कंटेंट, कुछ अनएथिकल बिजनेस कंटेंट है इनकरेज करने के लिए कंपनी को, क्योंकि वो जो है जो कंपनी है वो हायर एडवर्टाइजर है किसका, न्यूज़पेपर का. तो क्या ये कुछ सवाल हैं आपके. फ्यू क्वेश्चंस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज. ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए कि क्यों नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस जरूरी है. अथॉरिटेरियन थ्योरी. अथॉरिटेरियन थ्योरी, अथॉरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है. अगर इस पिक्चर को और से देखा जाए तो एक अथॉरिटी है जो उसे चला रही है. तो अथॉरिटेरियन, एक अथॉरिटी किसके पास है यहाँ पे, मीडिया की. यहाँ पे देख authoritarian theory overview. The authoritarian theory evolved in the 16th and 17th centuries at the same time as the introduction of printing press in the country. Spreading throughout Europe, authoritarian theory described that all forms of communications are under the control of the governing elite or authorities or influential bureaucrats. Authoritarian आपकी जो थ्योरी है ये कब कब इन्वॉल्व हुई, ये 16th एंड 17th सेंचुरी के दरमियान इन्वॉल्व हुई, जब आपके प्रिंटिंग प्रेस जो था उसकी इंट्रोडक्शन भी हो चुकी थी और स्प्रेड हो चुका था ये पूरा यूरोप पे. अथॉरिटेरियन थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन किसके कंट्रोल में होंगे, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्निंग इलीट. कोई भी गवर्नमेंट इलीट होगा, गवर्निंग इलीट होगा, या कोई अथॉरिटीज होंगी या इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो आपके उनके पास अथॉरिटी होगी और उनके पास ही मीडिया का कंट्रोल होगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का कंट्रोल होगा. Under the authoritarian system, the prevailing belief was that the ruling elite should guide the masses, whose intellectual ability was held in low esteem. Public dissent and criticism were not tolerated. अथॉरिटेरियन जो एक सिस्टम था वो उसमें क्या जो रूलिंग एलीट था वही मासेस को गाइड करता था कि आपने कैसे सोचना है, आपने क्या सोचना है. आपकी लो स्टीम को वो बैलेंस करते हुए चलता था और आपको बताता था कि आप ये गुड है और यही बैड है. पब्लिक का जो कंसर्न होता था या पब्लिक की जो क्रिटिसिज्म जो थी वो इस अथॉरिटेरियन सिस्टम में अलाउड ही नहीं थी, ठीक है, और वो बर्दाश्त ही नहीं की जाती थी. तो पब्लिक यहाँ पे आपका मीडिया आजाद नहीं था, अथॉरिटी थी वो उस मीडिया को कंट्रोल कर रही थी. वो अथॉरिटी कौन कौन सी अथॉरिटी है, वो कोई गवर्निंग एलीट भी हो सकता है या फिर वो कोई इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं. बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट है वही आपकी कंट्रोल कर रहा था यहाँ पे आपके मीडिया. Authoritarians are necessary to control the media to protect and prevent the people from the national threats through any forms of communication. Information और news की बात कर रहे हैं यहाँ पे. The press is an instrument to enhance the rural power in the country. अब यहाँ पे अथॉरिटेरियंस जो है वो मेक श्योर करते थे कि लोगों को से लोगों मीडिया के थ्रू वो प्रोटेक्ट करें और प्रिवेंट करें नेशनल थ्रेट जो भी आते हैं थ्रू आउट, वो न्यूज दिखाएं जो फायदे में है, वो नहीं दिखाएं जो फायदे में नहीं है. और ऑब्वियसली जब अथॉरिटेरियन थ्योरी में अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो नेगेटिव इश्यूज हैं वो भी नहीं दिखाएंगे. द प्रेस इज एन इंस्ट्रूमेंट, प्रेस इंस्ट्रूमेंट होता था इनहेंस द रूरल पावर. जो एक रूलर है आपका उसकी पावर को इनहेंस करने के लिए आपके कंट्री में मीडिया जो है हेल्प करता था रादर देन एनी थ्रेट. The authorities have all rights to permit any media and control it by providing license to the media and make certain censorships. Authorities जो हैं आपकी उनके पास all right होते थे to permit any media and control it by providing license. License के through वो कंट्रोल करते थे मीडिया और उसकी सेंसरशिप को. If any media violate the government policies against license, then the authority
has all right to cancel the license and revoke it. अगर कोई मीडिया वायलेट करता था गवर्नमेंट पॉलिसी को, तो वो क्या करते थे, अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी हैज ऑल राइट टू कैंसिल द लाइसेंस, तो अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस कैंसिल करने का और रिवोक करने का उनके पास पूरा राइट होता था. द गवर्नमेंट हैव ऑल राइट to restrict any sensitive issues from press to maintain peace and security in the nation. गवर्नमेंट के पास हर तरह का जो है राइट होते थे कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके, अगर कोई इशू है सेंसिटिव है तो वो प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द नेशन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ईरान एंड सीरिया आर टू कंट्रीज दैट स्टिल endorse the authoritarian theory. Censorship. Censorship is a suppression of any communication which may consider as harmful to the people, king, government and its nation. Censorship क्या है आपकी? Is a suppression, दबाना of any forms of communication which may consider as harmful. अगर किंग को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हार्मफुल है तो वो सप्रेस कर देता था उसको, या गवर्नमेंट को लगता है या नेशन को लगता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देते थे. उस इस एक प्रोसेस को पूरा सेंसरशिप कहा जाता है. Especially these censorship methods are much familiar in press, which against the freedom of speech and freedom of expression. In some other cases, the censorship helps to protect the rulers and authorities from sensitive issues. There are different types of censors like political censor हो सकता है, एक moral censor हो सकता है, आपका religious censor हो सकता है, military and corporate censor हो सकता है. Examples of authoritarian theory. Example में क्या आएगा? King. King is the authority who has all rights to control the communication and no one can question against the king. The French King Louis was concentrated in his person parliamentary. अगर यहाँ पे एक example ली हुई है कि French King Louis जो थे, he was concentrated in his person parliamentary lawmaking and judicial power. He was the authority of Supreme Court, as well as he can condemn a man to death penalty without any rights appeal. यहाँ पे किंग लुइस की एक एग्जांपल ली हुई है. डिक्टेटर की, अगर डिक्टेटरशिप की ली हुई है कि ड्यूरिंग द वॉर हिटलर जो थे या मुसोलिनी आर द टू major authorities who control the press in Germany and in Italy. Press was under the control of the authority and no press can't question against or publish against these two dictators. यहाँ पे डिक्टेटर दो एग्जांपल्स हो गई आपकी अथॉरिटेरियन थ्योरी की. किंग हो सकते हैं या डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर्स हो सकते हैं. Few countries blocked WikiLeaks website from its country to maintain the internal security because the WikiLeaks are not ready to compromise with government censorship and realizing classified documents against the government. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. विकीलीक्स की वजह से कुछ कंट्रीज ने उनको ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वो अलाउ नहीं करते कि इंटरफेयर करे मीडिया उनकी गवर्नमेंट इश्यूज में. लिबर्टेरियन थ्योरी. लिबर्टेरियन थ्योरी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम टू पटिशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी बातें लिबर्टेरियन थ्योरी में आ जाती हैं. इंट्रोडक्शन. The libertarian theory is one of the normative theories of press. The theory, which is originally came from libertarian thoughts from 16th century in Europe. The libertarian theorists are against the authoritarian thoughts. यहाँ पे libertarian theory जो है वो one of the normative theories में आती है. The theory which is originally came from, कहाँ से आई? Libertarian thoughts से from 16th century in Europe. द लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट जो हैं, जो लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट थे वो अगेंस्ट थे अथॉरिटेरियन थॉट्स के, बिल्कुल अगेंस्ट थे. इंटरनेशनल ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन undermine the power of a rural aristocracy which leads various social movement rise include the Protestants Reformation that demand individuals freedom and their own life and free thoughts. अब क्योंकि एक इंसान है, यहाँ पे जितनी भी 16th सेंचुरी की यूरोप में बात की जाए तो कुछ जब इंटरनेशनल ट्रेड और अर्बनाइजेशन आया
तो उसमें क्या हुआ, वेरियस सोशल मूवमेंट जो है वो राइज होती गई, इंक्लूड प्रोटेस्ट होते गए, रिफॉर्म्स होती गई, और फिर डिमांड किया गया इंडिविजुअल के फ्रीडम का, कि एक इंडिविजुअल आजाद है और वो उसी तरह से सोचता है, तो उसके उनकी राइट्स की, यहाँ पे इंडिविजुअल की राइट की बात आ गई ना। एंड देयर ओन, जो उनकी जिंदगियां हैं वो फ्री हैं, उनके थॉट्स भी फ्री हैं। लिबरलिज्म मीन्स इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। लिबरलिज्म का एक मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज जो है वो पावर है। लिबर्टेरियनिज्म इज फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी और एनी कंट्रोल और सेंसरशिप। जो लिबर्टेरियनिज्म है ना, वो फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी और एनी कंट्रोल और एनी सेंसरशिप है। The libertarianism is an idea of individualism and limited government which is not harmful to another. ये लिबर्टेरियनिज्म एक आइडिया है जिसमें हम इंडिविजुअल की बात की जाती है, और गवर्नमेंट का जो हम इन्वॉल्वमेंट है उसमें लिमिटेड कर देते हैं, एंड विच इज नॉट हार्मफुल टू अनदर, एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं होता है उनके मुताबिक, लिबर्टेरियन थ्योरी के मुताबिक। लिबर्टेरियन थ्योरी sees people are more enough to find and judge good ideas from bad. लिबर्टेरियन थ्योरी के मुताबिक लोग जो हैं वो बेटर जज कर सकते हैं कि इसमें से गुड आइडियाज कौन से हैं और बैड आइडियाज कौन से हैं, या बैड जो न्यूज है या जो गुड न्यूज है उसमें से बैड आइडियाज कौन से हैं। तो उसमें पीपल कह रहे हैं रेशनल हैं और वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। द थ्योरी सेज people are rational and their rational thoughts lead them to find out what are good and bad. थ्योरी के मुताबिक लोग जो है वो रेशनल हैं, और एंड देयर रेशनल थॉट्स उनको लीड करते हैं कि फाइंड आउट करने में कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। The press should not restrict anything, even a negative content may give knowledge and can make better decision with worst situation. जो प्रेस है आपका शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे। अगर इवन नेगेटिव कंटेंट है वो भी दिखाना चाहिए नॉलेज के लिए, फिर उसके बाद जो पीपल है वो डिसाइड करेंगे कि क्या गुड है और क्या बैड है। द द लिबर्टेरियन थॉट्स आर एग्जैक्टली अगेंस्ट और अपोजिट to the authoritarian theory, which means the authoritarian theory says all forms of communication work under the control of government or elite like king. जो लिबर्टेरियन थॉट्स हैं आपके एग्जैक्टली अगेंस्ट हैं और अपोजिट हैं किसके, अथॉरिटेरियन थ्योरी के। ही हमें समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि अथॉरिटेरियन अथॉरिटी की बात करती है, और अथॉरिटी किसकी है, गवर्नमेंट की हो सकती है या किसी एलीट किंग की हो सकती है या रूलिंग एलीट की हो सकती है, जबकि लिबर्टेरियन थ्योरी में बात की जाती है कि लोग जो है रैशनल हैं और वो खुद आपको नेगेटिव कंटेंट भी और आपको पॉजिटिव कंटेंट भी दिखाना चाहिए, ताकि और फिर लोग डिसाइड करेंगे कि गुड क्या है और बैड क्या है। Strength and weakness. Freedom of press will give more freedom to media to reveal the real thing happening in the society without any censorship or any authority blockades. स्ट्रेंथ क्या है इस थ्योरी की, लिबर्टेरियन थ्योरी की बात की जाए अगर, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है जो कि आपको मदद करता है। मीडिया जो है रिवील करता है जो भी रियल थिंग हैपन हो रही होती है आपकी सोसाइटी में, मीडिया वो दिखाता है। और ऑब्वियसली अगर आपने उस पर विदाउट एनी सेंसरशिप भी नहीं है और कोई अथॉरिटी उनको ब्लॉकेट भी नहीं कर रही, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया दिखा रहा है और फिर पीपल डिसाइड कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ है इस थ्योरी की। इज रिलायबल विद यूएस मीडिया ट्रेडिशन, और ये रिलायबल थी यूएस मीडिया ट्रेडिशन के। इट गिव्स मोर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन मीडिया, और ये और ज्यादा वैल्यू देती थी, इंडिविजुअल्स को भी वैल्यू करती थी कि वो अपने थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकें मीडिया के जरिए। फिर excessively positive about media's willing to meet responsibilities which may lead people into negative aspects. अब ये नेगेटिव एक बात है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, यहाँ पे वीकनेस की बात की जा रही है। इज टू पॉजिटिव अबाउट इंडिविजुअल इथिक्स एंड रैशनैलिटी। ये जो थ्योरी है आपकी टू पॉजिटिव है इंडिविजुअल्स के लिए, उनके इथिक्स के लिए, उनके रैशनैलिटी के लिए। नेक्स्ट, इग्नोर्स नीड फॉर रीजनेबल कंट्रोल ऑफ मीडिया।
आपको इग्नोर कर देती है कि कोई नीड नहीं है कि आप रीजनेबल कंट्रोल करो मीडिया को. इग्नोर डायलेमास possessed बाय कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रीडम. तो ये सारी चीजें कुछ इसकी स्ट्रेंथ है और इसकी कुछ वीकनेसेस हैं लिबर्टेरियन थ्योरी के. आपके एग्जाम्पल क्या है? अगर हम एग्जाम्पल पूछे जाए कि लिबर्टेरियन थ्योरी, एग्जाम्पल ऑफ लिबर्टेरियन थ्योरी, विकीलीक्स website publish all sort of confidential or restricted files in public space and especially classified documents. These articles are providing brief knowledge about the government and its activities, which helps people to identify what is happening in the society, and it gives great choices to elect a better president in the future. विकीलीक्स एक इसकी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो अलाउ करती हैं आपके गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं या जितने भी आपकी अथॉरिटीज होती हैं उनके बारे में अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हिडन इंफॉर्मेशन होती है वो उसको पब्लिश करती है. और जब आपको वो हिडन फैक्ट्स पता चल जाते हैं, आपके पास जब हिडन इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर आप बेटर चॉइस कर सकते हो कि फ्यूचर आपका आप किस प्रेसिडेंट को या आप किस अथॉरिटी को इलेक्ट कर रहे हो और फिर फ्यूचर आपका कैसा होगा. तो ये इसकी लिबर्टेरियन थ्योरी की एक एग्जांपल है. Sometimes these documents may work against the government and its authority. That is why most of the country is not willing to allow libertarian thoughts because it may affect their power and kingdom. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिवील कर दिए जाते हैं थ्रू विकीलीक, तो उसमें क्या होता है कि इसको सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट या अथॉरिटीज, क्योंकि एक सपोर्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो उनके जो भी हिडन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको जो है वो पब्लिश कर देते हैं. उसके बाद उनकी जो पावर है और उनके जो किंगडम है उसको अफेक्ट करती है ये लिबर्टेरियन थॉट. सोवियत मीडिया या फिर हम इसे कम्युनिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं. Soviet media theory. Introduction. After the 1917 revolution, the Soviet Union was restructured with new political system based on the Marxist-Leninist principles. The newly formed Communist Party by Lenin shows much interest in the media, which serves to the working class in the country and their welfare. So the Soviet originates a theory from Marxist, Leninist, and Stalinist thoughts with mixture of George Wilhelm Friedrich Hegel ideology is called Soviet media theory. Is also known as the communist media theory. The same theory was developed and followed by Adolf Hitler and Nazis in Germany and Benito Mussolini in Italy. आपकी सोवियत मीडिया थ्योरी जो है वो सोवियत मीडिया थ्योरी एक्चुअल में है क्या, उसमें बात क्या की जाती है? सोवियत मीडिया थ्योरी इज इमिटेटिव ऑफ लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स which based on the Karl Marx and Engels ideology. The government undertake or controls the total media and communication to serve working classes and their interest. जो गवर्नमेंट है वो अंडरटेक कर लेती है या कंट्रोल करती है टोटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन टू सर्व वर्किंग क्लासेस एंड देयर. जितनी भी वर्किंग क्लासेस होती हैं आपकी कंट्री में उनको सर्व करने के लिए और उनको बेनिफिट देने के लिए और उनके इंटरेस्ट के लिए क्या आप मीडिया वर्क करता है. Theory says the state have absolute power to control any media for the benefits of the people. Theory कहती है कि स्टेट के पास हर राइट है, एब्सोल्यूट पावर है और राइट है टू कंट्रोल एनी मीडिया फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ पीपल. Theory put end to private ownership of the press and other media. The government media provide positive thoughts to create a strong socialized society as well as providing information, education, entertainment, motivation and mobilization. They put an end to private ownership of the media को वो खत्म कर देती है. The government media, वहाँ पे government media चलता है, वो क्या करता है? Provide positive thoughts to create a strong. गवर्नमेंट मीडिया आपका प्रोवाइड करता है पॉजिटिव थॉट्स क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सोशलाइज्ड सोसाइटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, entertainment, motivation and mobilization. Their theory describe the whole purpose of the mass media is to educate the greater masses of working class or workers. Here the public was encouraged by give feedback which would able to create interest toward the media.
थ्योरी डिस्क्राइब करती है होल पर्पस ऑफ मास मीडिया इज टू एजुकेट and the greater masses of the working class or workers. Here the public was encouraged to give feedback which would able to create interest toward the media. यहाँ पे थोड़ा पब्लिक को अलाउ होता है और इनकरेज करते हैं, जो पब्लिक अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इसका होल पर्पस जो होता है वो इनकरेज करने के लिए वर्किंग क्लास या वर्कर्स को और उनके बारे में और उनको एजुकेट करने के लिए ये थ्योरी सारे मोटिवेट करती है वर्किंग क्लास को. Critics of Soviet media theory. Soviet media theory looks similar like authoritarian theory, but the core part is different from each other. In authoritarian, it is a one-way communication. ये सोवियत मीडिया थ्योरी आपकी हमें एक जैसी लगती है अथॉरिटेरियन थ्योरी से, लेकिन अगर हम एक कोर पार्ट की बात करें यहाँ पे तो एक डिफरेंस यहाँ पे है. इन अथॉरिटेरियन थ्योरी इज अ वन वे कम्युनिकेशन. तो जो आपकी अथॉरिटेरियन थ्योरी थी one way communication थी. There is no feedback allowed from the public, but in Soviet media theory is a two-way communication. At the same time the whole media is controlled or work under the leadership के जरिए जो leadership है आपकी वर्किंग क्लास है वही कंट्रोल कर रहा है मीडिया को, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन है क्योंकि यहाँ पे वो फीडबैक अलाउ कर रहे हैं. Private ownership is not allowed, which leads the press without any restriction, and it can serve people without any authoritative blockade. Sorry. प्राइवेट ओनरशिप जो होती है यहाँ पे मीडिया की अलाउ नहीं करती, और जो विच लीड्स द प्रेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, प्रेस को छोड़ देती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन को. इट कैन सर्व पीपल विदाउट एनी अथॉरिटेटिव ब्लॉकेट्स. कोई अथॉरिटी ब्लॉक नहीं कर रही होती, यहाँ पे लीडर्स होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं. सोवियत मीडिया थ्योरी अलाउज सम रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द नेशंस इंटरेस्ट रादर देन पर्सनल. सोवियत मीडिया थ्योरी जो है अलाउ करती है वो उसमें सम रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो बेस करती है नेशनल इंटरेस्ट पे कि नेशन को फायदा हो, और उसको अपने पर्सनल फायदे से ज्यादा वो यहाँ पे नेशन की बात करती है. अंडर कम्युनिस्ट थ्योरीज लाइक सोवियत मीडिया थ्योरी द जर्नलिस्ट और प्रेस should support the leadership rather than a watchdog. कम्युनिस्ट थ्योरीज की तरह सोवियत मीडिया थ्योरी जो है वो प्रेस जो है वो सपोर्ट करती है लीडरशिप को रादर देन अ वॉचडॉग. वॉचडॉग मत की से ज्यादा वो लीडरशिप की यहाँ पे बात की जाती है. इफ द लीडरशिप इज रॉन्ग द होल नेशन विल सफर अलॉट. अगर आपकी लीडरशिप यहाँ पे रॉन्ग हुई तो पूरी नेशन को सफर करना पड़ता है, क्योंकि जो मीडिया है वो किसके कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल ऑफ लीडरशिप है. तो पूरी नेशन सफर करेगी अकॉर्डिंग टू सोवियत मीडिया थ्योरी. Social responsibility theory. Social responsibility theory. Introduction. In mid-20th century, most of the developing countries and third world nations have used this social responsibility theory of press, which is associated with the Commission of the Freedom of Press in United States at 1949 in the book Four Theories of Press. Seibert, Peterson, and Scrum. It's been stated that pure libertarianism is antiquated, outdated, and obsolete. That paved way for replacement of libertarian theory with the social responsibility theory. Mid 20th century में developing countries जो थी third world nations हैं have used the social responsibility theory. उन्होंने use करना शुरू कर दी social responsibility theory, क्योंकि यहाँ पे which is associated with Commission of Freedom of Press. यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में 1949 की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये जो बुक है फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस जो कि साइबर्ट और पीटरसन एंड स्क्रम का जो आइडिया था, इट्स बीन स्टेटेड प्योर लिबर्टेरियनिज्म इज एंटिक्वेटेड, और यहाँ पे दैट पेव्ड वे फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लिबर्टेरियन थ्योरी विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी. यहाँ पे लिबर्टेरियन थ्योरी को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया, किससे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी से, क्योंकि अब जो है यहाँ पे 20th सेंचुरी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है. लिबर्टेरियन पूरी आजादी भी हम मीडिया को नहीं दे सकते, यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अलाउ फ्री प्रेस without any censorship, but at the same time the content of the press should be discussed in public panel, and media should accept any obligation from public interference or professional self regulations or both.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से पता चलेगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्रेस की है उतनी लोगों की भी है, ठीक है। द थ्योरी लाइज बिटवीन बोथ अथॉरिटेरियन एंड लिबर्टेरियन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये एक कॉम्बिनेशन है लिबर्टेरियन थ्योरी का और अथॉरिटेरियन थ्योरी का, बिकॉज इट गिव्स टोटल फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम इन वन हैंड बट द एक्सटर्नल कंट्रोल इन अदर हैंड। यहाँ पे आप मीडिया को कंट्रोल जो है, फ्रीडम तो मिलता है पूरे, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद कर दी जाती है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, एक लिबर्टेरियन थॉट का भी और अथॉरिटेरियन थॉट का भी। हियर द प्रेस ओनरशिप इज प्राइवेट, जो प्रेस ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी moves beyond the simple objective reporting facts reporting to इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो है ये मूव ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पे ज्यादा जोर दी जाती है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पे बात की जाए। तो टोटल न्यूज इज कंप्लीट फैक्ट्स एंड ट्रूथफुल, बट द कमीशन ऑफ द फ्रीडम प्रेस स्टेटेड दैट नो लॉन्गर गिविंग फैक्ट्स truthfully rather than give a necessary analyzed or interpretative report on facts with clear explanations। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन तो देनी है, आपको प्रेस को फ्रीडम है, लेकिन आपको फैक्ट एक्चुअली आपको फैक्चुअल बात जो है उसको उससे ज्यादा आपको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के बाद उनको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, आपने क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। मीडिया के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। द थ्योरी हेल्प इन क्रिएटिंग प्रोफेशनलिज्म इन मीडिया by setting up a high level of accuracy, truth and information। थ्योरी ने कहा मदद की, हेल्प इन क्रिएटिंग जो मीडिया प्रोफेशनलिज्म इन मीडिया है बाय सेटिंग अप अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी की बात की जाए या ट्रूथ की बात की जाए या इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इसने एक एक लेवल सेट कर दिया प्रोफेशनलिज्म इन मीडिया में। द कमीशन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑल्सो इंक्लूडेड some tasks based on social responsibility of media which are as follows। जो कमीशन ऑफ प्रेस है काउंसिल है आपका, वो आपकी किसी सम टास्क पे बेस्ड करती है और आपकी बताई जाती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की क्या है। फॉर्मुलेट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रेस, और ये जो एक कमीशन ऑफ प्रेस काउंसिल है ये जो है कुछ यहाँ पे लिमिट भी कर देती है आपकी मीडिया को कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। formulate the code of conduct for the press, improve the standards of journalism, safeguarding the interest of journalism and journalists, criticize and make some plenty penalty for violating the code of conduct। यहाँ पे जो आपकी प्रेस कमीशन ऑफ काउंसिल है वो ये सारी चीजें देख रही होती है और देख रही होती है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है प्रेस का, इम्प्रूव करती है जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स को, सेफ गार्ड करती है जर्नलिज्म के एंड जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट को, या फिर क्रिटिसाइज एंड मेक सम पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। अगर मीडिया ने वो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया तो उसके उसको एक पेनल्टी मिलती है। The theory allows everyone to say something or express their opinions about the media। थ्योरी जो है आपकी अलाउ करती है everyone to say something कि कोई कुछ भी कह सकता है, अपने थॉट्स या ओपिनियंस जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। नंबर 2 कम्युनिटी ओपिनियन, कंज्यूमर एक्शन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। जो है इस थ्योरी की वजह से कम्युनिटी ओपिनियन की जो है उनके पता लगते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर के जो एक्शंस हैं वो, या फिर प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारी चीजें जो हैं वो इस थ्योरी की मदद से परफॉर्म होती है। सीरियस इन्वेजन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड serious invasion of recognized private rights and vital social interest। Private ownership in media may give better public service unless government has to take over to assure the public to provide better media service। जो प्राइवेट ओनरशिप जो है वो मीडिया की क्या करती है, बेटर पब्लिक सर्विस के लिए काम करती है, unless government has take over to assure the public to provide better media service। Media must take care of social responsibility and if they do not, government or other organization will do। इस थ्योरी के मुताबिक मीडिया जो है उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अगर मीडिया ऐसा नहीं करता, इफ दे डू नॉट, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन विल डू। तो जो गवर्नमेंट होती है आपकी या अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये काम करता है। क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी।
avoids a conflict situation during war or emergency by accepting the public opinions. Avoid करती है conflict situation during war or emergency by accepting the public opinion. Media will not play monopoly because the audience and media scholar will raise question if media publish or broadcast anything wrongly or manipulate any story. Media allow नहीं करती कि वो monopoly allow नहीं करती because the audience and media scholars will rise क्वेश्चन करेंगे मीडिया से कि जो आपने पब्लिश किया है या ब्रॉडकास्ट किया है वो स्टोरी को मैनिपुलेट करता है. मीडिया स्टैंडर्ड्स विल इम्प्रूव. मीडिया विल कंसर्न ऑल क्लास ऑडियंस rather than focus on high classes in the society. Media may work autonomously, but certain things is controlled by the government and other public organization. कंक्लूजन एंड में हम देखेंगे इन सारी नॉर्मेटिव थ्योरीज का. अकॉर्डिंग टू अथॉरिटेरियन थ्योरी, द मीडिया कंट्रोल्ड and censored by the ministries in the countries, but in libertarian is fully free without any intervention of any authority or government. Social responsibility theory, press freedom is one hand, but other hand they control the press by rising question. And Soviet media theory, the whole control of the media is under the leader or the nation. अथॉरिटेरियन थ्योरी में किसी भी अथॉरिटी के अंदर होता है मीडिया, और सेंसरशिप जो होती है वो मिनिस्ट्रीज के पास होती है. लिबर्टेरियन थ्योरी जो है फ्री प्रेस की बात करती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी फ्री तो होती है लेकिन दूसरी तरफ मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है. जबकि सोवियत मीडिया थ्योरी द होल जो आपका कंट्रोल होता है मीडिया का वो लीडर ऑफ द नेशन के हाथ में होता है. तो जैसा आपका लीडर होगा उसी तरह आपकी नेशन होगी क्योंकि वो ही कंट्रोल कर रहा है इंफॉर्मेशन को. तो यहाँ पे हमने नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस, यहाँ पे जो 4 नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस हैं उनको डिस्कस किया. फर्दर इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे. जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. टेक केयर यू ऑल. थैंक यू.